जय श्री जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। मंगलाचरण की जो दो छंद हम लोग बोलते हैं, पहला और दूसरा छंद, इसके दूसरे छंद में कभी परमागमस्य जीवम बोलते हैं, कभी परमागमस्य बीजम शब्द का प्रयोग करते हैं। दोनों ही शब्द हस्तलिखित प्रतियों के अंदर मिलते हैं पाठांतर से, इसलिए हम जानबूझ करके कभी परमागमस्य बीजम शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी परमागमस्य जीवम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को ये विशेष रूप से ख्याल में रहे बात, सावधानी रखने की दृष्टि से मैं बात कह रहा हूँ। जो भी वाक्य दोनों में शब्द कहा जाए, दोनों का भाव ख्याल में आपके आना चाहिए। जब इस दूसरे श्लोक पे व्याख्यान किए थे उस समय भी हमने इस बात को स्पष्ट किया था, लेकिन चूंकि आप पुस्तक देखते हैं ना, तो कभी आपको जीवम दिखता होगा, किसी की पुस्तक में बीजम लिखा हुआ होगा, फिर आपको लगेगा पंडित जी अशुद्ध बोल रहे हैं। तो वो दोनों ही पाठांतर से हैं, इसलिए उस बात की तरफ मैंने आपका आज वापस आप लोगों को ध्यान आकर्षित करवाया है। देखिए, यहाँ जो चर्चा चल रही थी अपनी, कल बहुत मार्मिक चर्चा चली थी अभिरमण और परिरमण के संदर्भ में। अभिरमण का मतलब है व्रत नहीं लिए, अभिरमण का मतलब है संकल्प नहीं लिया, अभिरमण का मतलब है नियम नहीं लिया, हमने नियम नहीं लिया लेकिन पालन कर रहे हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी विकल्प खड़ा होता है हमारे दिमाग में कि जो दो बातें कही जा रही है, एक होता है नियम लेना, एक होता है बिना नियम लिए हुए उस पदार्थ का, उस क्रिया का पालन करना। एक प्रश्न सहज ही जिज्ञासा भाव से मन में खड़ा होता है, क्या ऐसा है क्या, हमने रात को तो नहीं खाया ना यार, भले ही नियम नहीं लिया हो। कुछ लोगों की जिज्ञासा इस प्रकार की आई, मुझे लगता है लोगों के चित्त में जरूर जिज्ञासा और प्रश्न उठा होगा कि ऐसा तो होता है ना पंडित जी, हम आके खा तो नहीं रहे ना यार, आपने कहा कि त्याग नहीं किया, आपको दोष निरंतर लगेगा, लेकिन नहीं खाने का क्या पुण्य नहीं लगेगा हमारे को, दिन में खाने का क्या पुण्य नहीं लगेगा हमारे को, वो नहीं लगना चाहिए, होना चाहिए। आखिर दिन में खाने का पुण्य भी तो लगना चाहिए, लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन जितना लगना चाहिए नियम लेने पर उतना पुण्य नहीं मिलेगा, इतना समझ लो आप। वापस कहता हूं, धीरे धीरे बोलता हूं। एक व्यक्ति ने प्रतिज्ञा लेकर के दिन में भोजन किया और दूसरे व्यक्ति ने प्रतिज्ञा नहीं ली लेकिन दिन में भोजन किया। अब भोजन तो दोनों ने दिन में ही किया है क्या? तो ऐसी स्थिति में आगम यह कह रहा है कि परिणमन का पाप तो दोनों को नहीं लगा, बराबर, क्योंकि दोनों ने दिन में भोजन किया है। परिणमन का पाप तो दोनों को नहीं लगा, लेकिन जिसने प्रतिज्ञा ली है उसे अविरमण का पाप भी नहीं लगा, और जिसने प्रतिज्ञा नहीं ली है उसके अविरमण का पाप लग रहा है। प्रतिज्ञा नहीं ली है ना, उस बात का पाप लग रहा है। इसलिए विधान यही है, नियम यही है, बात ऐसी ही कही जाती है कि आप प्रतिज्ञा लेकर के उस चीज का पालन करें। प्रतिज्ञा के संदर्भ में मैंने बहुत सारी बातें कल आपको कह दी थी। आप सावधान रहें, आप सतर्क रहें। जितने सावधान रहेंगे उतना जीवन हमारा निर्मल होगा, पवित्र होगा। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग जो अध्यात्मवादी हैं, हमारे अध्यात्म प्रिय लोग हैं, जिन्हें अध्यात्म अत्यधिक प्रिय है, होना भी चाहिए, अध्यात्म की प्रमुखता तो होनी ही चाहिए। अध्यात्म तो आगम का प्राण है, अध्यात्म तो हमारा जीवन है, लेकिन ऐसा न होए ये तो जड़ की क्रिया है, इसमें क्या दम है क्रियाओं में, ऐसी बातें यदि कोई करता हो व्यक्ति, तो उसकी दृष्टि से चरणानुयोग का निषेध वर्तता है। चरणानुयोग का अपना महत्व है। आखिर 4 अनुयोग हैं जिनवाणी रूपी महल के,
ये जिन शासन रूपी महल के चार दीवारें, चार दीवारें, ये चार पिलर हैं। चार में से यदि एक भी दीवार यदि गिर गई, ढह गई, तो वो दीवार नहीं गिरेगी, पूरा महल गिरेगा। पलंग के चार पायों की तरह से है। पलंग के जो चार पाए होते हैं ना, पिलर, अब उनमें से एक गिर गया तो एक ही गिरा है ना, कि नहीं वो पलंग बैठने लायक नहीं है। कुर्सी के चार पाए हैं, एक टूट गया, अब बताओ वो कुर्सी बैठने लायक है कि नहीं है? वो कुर्सी ही बैठने लायक नहीं रही है। इसी तरह से कोई व्यक्ति प्रथमानुयोग का निषेध करता हो, कोई व्यक्ति चरणानुयोग का निषेध करता हो, कोई कर्णानुयोग का निषेध करता हो, या कोई व्यक्ति द्रव्यानुयोग को स्वीकार न करें, सभी व्यक्ति एक समान हैं। चरणानुयोग का ये ग्रंथ चल रहा है, इसलिए चरणानुयोग की मुख्यता से कथन तो होगा ही होगा। कथन में मुख्यता तो होगी भाई साहब, चरणानुयोग की मुख्यता से चर्चा तो होगी। और सच में जिनका चरणानुयोग उत्कृष्ट होता है, ये तो बेस है, ये तो भूमि है अध्यात्म को अंदर में उतरने के लिए। जिनकी भाव भूमि तैयार होती है, देखो भूमि यदि तैयार हो ना, तो फिर काम तो बीज डालने से होगा, लेकिन वो बीज डालेंगे कहाँ? जमीन तो तैयार होनी चाहिए। यहाँ जमीन तैयार करने की बात की जा रही है। चलिए, दोनों प्रकार की हिंसा बतलाने के बाद अविरमण और परिणमन दोनों प्रकार से निवृत्ति करा देने के उपरांत अंतिम शब्दों में ये कहा गया था कि भाई साहब असली तो बात यह है कि प्रमाद का त्याग होना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही आप प्रमादी हो, और जहां प्रमादी हो वहां पाप लग रहा है। प्रमाद में निरंतर पाप लग रहा है। आलसी मत बनो। 2 टाइम नहाना है मतलब नहाना है, 1 टाइम नहाना है मतलब 1 टाइम नहाना है, 2 टाइम पेस्ट करना है मैंने पेस्ट करना है। आलसी मत बनो आप, प्रमादी मत बनो आप। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, चलने में, नहाने धोने में, अन्य क्रियाओं में, किसी भी क्रिया में, धार्मिक क्रिया में, पूजन में, पूजन सामग्री धोने में, प्रचार करने में, स्नान करने में, जहां भी जहां प्रवृत्तियों की चर्चा आवे वहां प्रमादी नहीं होना, आलसी नहीं होना। तो ये कह रहे हैं अप्रमाद, ये जो जैन शासन है यह अप्रमादियों का धर्म है, प्रमादियों का धर्म नहीं। प्रमादी छठे सातवें गुणस्थान की दृष्टि से बात करें, या समय सार की छठी गाथा के आधार पर बात करें, तो छठे गुणस्थान तक ही प्रमाद का सद्भाव है, उसके ऊपर तो अप्रमादी होना ही पड़ेगा। जो स्वरूप में असावधान है उसे प्रमादी कहते हैं। एक बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर और मार्मिक चर्चा की है। 87 नंबर पेज है, 49 नंबर श्लोक के ऊपर का प्रश्न है। देखो थोड़ा मार्मिक है, उपयोग एकाग्र करके सुनना। अरे प्रश्न सुनने में मजा आएगा आपको, कितना सुंदर प्रश्न है। यदि अपने प्रमाद रूप परिणामों से ही हिंसा उत्पन्न होती है, तो बाह्य परिग्रह आदि का त्याग किस लिए कराया जाता है? अंदर में कषाय मंद करो, कषायों का अभाव करो, अंतरंग में प्रमाद को मिटाओ। काय को आलू छोड़ना, प्रमादी मत हो, बस सीधी सी बात है। क्यों हिंसा का त्याग करना? क्यों झूठ चोरी कुशील परिग्रह इन 5 पापों का त्याग करना? 5 पापों को क्यों छोड़ना? हम तो प्रमाद नहीं करते भाई, अपने भाव शुद्ध रखो, सीधी सी बात है भाई साहब। देखो क्रिया का फल लगता है कि भावों का फल लगता है? बोलो भाई, क्रिया का फल लगता है कि भाव का फल लगता है? किसका फल ज्यादा लगता है? चलो, भावों का फल ज्यादा लगता है। फल तो परिणामों का लगता है, परिणामों का फल लगता है भैया। परिणामों को कम से कम 20 जगह पर टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में परिणाम संभालने की, परिणामों की विचित्रता की, फल तो परिणामों का लगता है, दृष्टि क्रिया पर रहती है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। 20 जगह पर ऐसा परिणाम के ऊपर जोड़ दिया है टोडरमल जी। और यहां भी बात ये समझ में आ रही है, क्रिया का इतना महत्व नहीं है, परिणाम का ज्यादा महत्व है। भाई साहब हमारे तो भाव अच्छे हैं, देखो क्रिया कुछ भी हो। आपको ध्यान है, एक ऐसा प्रकरण सम्यक ज्ञान के अंगों में भी आया था, शब्दाचार। जब हमने कहा था शब्दाचार का दूसरा नाम क्या था? व्यंजनाचार, शास्त्राचार, ग्रंथाचार, शब्दाचार, एक ही नाम है सब। और वहां क्या कर, अरे भाई साहब हमारे तो भाव अच्छे हैं यार। तुम तो भाव देखो, शब्दों को मत देखो। भाव देखो आप, शब्द मत देखो आप। अरे भाई साहब शब्द भी देखे जाएंगे, अकेले भाव से काम नहीं चलता है। शुद्ध उच्चारण, बहुत वैल्यू है शुद्ध उच्चारण की।
शुद्ध उच्चारण करने वालों को एंकर बना दिया जाता है, टीवी न्यूज चैनल जगह जगह पर शुद्ध उच्चारण की वैल्यू है, शुद्ध लिखने की वैल्यू है। एक एक शब्द यदि अशुद्ध लिखा जाता है तो पूरा का पूरा साहित्य नदी में बहा देने का एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे। एक शब्द अशुद्ध छप गया तो पूरी की पूरी किताबों को उठा करके, सुधारने के समय नहीं थे उस समय की बात है, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ऐसे तक प्रसंग होते हैं भाई साहब, एक शब्द में अरे क्या बिगड़ गया। शब्द भाई साहब वो बहुत खतरनाक चीज है, सावधान रहिए आप। तो ये कह रहे भाव शुद्ध रखो, भाव शुद्ध रखो, भावों का फल लगता है, परिणामों का फल लगता है, क्रिया में क्या दम है। बात तेरी बिल्कुल सच्ची है, सच में क्रिया का फल नहीं लगता। उसका कारण ये है कि जीव का जीवन और मरण तो अपने कर्म के उदयाधीन है। अच्छा बतलाओ, हमने चलते समय सावधानी नहीं रखी, जो कुछ भी किया मान लो, अब कोई जीव आकर के मर गया, तो जो जीव आकर के मरा वो अपनी आयु से मरा था कि मेरे मारने से मरा? उसका आयु कर्म होगा ना। हर व्यक्ति का जिंदा रहना और मर जाना अपने आयु कर्म पे निर्भर करता है ना। किसी व्यक्ति का सुखी होना और दुखी होना वो उसके कर्म पर निर्भर करता है ना। सदैव सर्वम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञान में देहयतो परह परस्य कुर्यात् पुमान मरण जीवित दुख सौख्यम। 68 नंबर का 168 नंबर का कलश है समय सागर। माने जितना भी जन्म मरण जीवन मरण आदि हो रहा है, सुख दुख आदि हो रहा है, सुबह भी तो यही विषय चल रहा था थोड़ा बहुत इसी से रिलेटेड। माने कर्म के उदय से व्यक्ति सुखी दुखी हो रहा है, सीधी सी बात है। तो सामने वाला व्यक्ति मरा क्यों? अपने आयु कर्म से। तो फिर इसने जिसने गोली मारी है इसे पाप क्यों लगा? प्रश्न है हमारा। सामने वाला व्यक्ति इसने गोली मारी, बोलो मरेगा कि नहीं मरेगा? बोलो क्या कहना है आपका, मरेगा कि नहीं मरेगा? हमने यहां से गोली मारी, मरेगा कि नहीं मरेगा सामने वाला व्यक्ति? आयु यदि पूरी हो जाएगी तो मर जाएगा, और आयु यदि शेष होगी तो नहीं मरेगा। तो फिर जिसने गोली चलाई है उसे सजा किस बात की? क्या उसकी क्या गलती है? जिस व्यक्ति के हाथ से गोली चली है उसको सजा किस बात की हो रही है? पता है क्या कह रहे हैं? उसको सजा मारने की नहीं हो रही है, मारने के भाव की सजा है। क्या जैन दर्शन मारने, क्योंकि मार तो सकता ही नहीं है ना, मारने की सजा कैसे मिलेगी? यदि मैंने किसी व्यक्ति को मार दिया और मेरे मारने से कोई व्यक्ति मर गया तो फिर इसका मतलब उसके आयु कर्म का क्या होगा? मेरे दुखी करने से सामने वाला व्यक्ति यदि दुखी हो गया तो फिर उसके पुण्य पाप कर्म का क्या होगा? साता साता वेदनी कर्म का। तो मुझे सजा किस बात की कि तूने मारने का भाव किया, तूने दुखी करने का भाव किया, तूने बिगाड़ने का परिणाम किया। ये परिणाम तो मेरा है, मेरे द्वारा किया जा रहा है। कल जैसे वाक्य बोला था ना, भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो भाव तो अपना ही बिगड़ेगा। तो भाव बिगाड़े ना हमने, उसका फल मिलेगा हमारे। अच्छा, तो मारने नहीं मारने का फल नहीं है, भावों का फल मिलता है। ओहो, तो पंडित जी ये अच्छी बात कही आपने। अब एक काम करेंगे, हम तो भाव अच्छे रखेंगे। बाहर में आलू खाओ, चाहे जमीकंद खाओ, चाहे रात्रि भोजन करो, चाहे कुछ भी करो, परिणाम अच्छे रखो। उल्लास भाई क्या भाव अच्छे रखो भैया? आपने तो भाव अच्छे हैं, देखो सबके लिए, सबके प्रति दया भाव है, सबके प्रति करुणा भाव है, सबके प्रति सरलता है। अब कुछ भी खाओ पियो, कुछ भी करो। उन लोगों के लिए ये 49 नंबर का श्लोक लिखा है, उनके लिए जवाब दिया है, इनके उत्तर में जवाब दिया है। जो लोग ये समझते हैं ये जड़ की क्रिया है, जो लोग ये समझते हैं ये तो परद्रव्य की क्रिया है, जो लोग ये समझते हैं इससे तो बंधन नहीं होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या इस परद्रव्य की क्रिया से क्या फर्क पड़ गया है? बोलो सौगानी जी साहब, रमेश जी भाई साहब, बताओ क्या क्या है स्थिति? जो व्यक्ति ये समझ रहा है कि भाव शुद्ध रखने हैं, क्रिया से क्या फर्क पड़ता है, उस व्यक्ति के लिए ये 49 नंबर का श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है। विशेष रूप से जो लोग निश्चयावासी होने की कगार पर खड़े हैं उन लोगों को समझने के लिए श्लोक है।
कौन होते हैं निश्चयवासी? सुबह के व्याख्यान में बतलाएंगे 2 महीने बाद। निश्चयवासी कौन होते हैं? निश्चयवासी वे होते हैं जो लोग बाहरी आचरण को उड़ाते हैं और आत्मा को शुद्ध कहते हैं, वे निश्चयवासी है। आत्मा तो खाता पीता ही नहीं है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? आत्मा तो खाता ही नहीं है, आत्मा की तो क्या फर्क पड़ता है? बोलो, आत्मा तो कुछ नहीं है, आत्मा को किस बात का है यार? आत्मा तो परद्रव्य को मारता ही नहीं है, पर की हिंसा कर ही नहीं सकता है, जीव मरता ही नहीं है, आप कैसी बात कर रहे हो यार? अच्छा, मैं यदि आलू खाऊंगा, मान लो यदि इस तरह की बात करे कोई व्यक्ति कि हम खा ले सब, तो वो जो जीव हैं वो अपनी आयु से मरेंगे या हमारे मारने से मरेंगे? हाँ, आयु से मरेंगे। तो आयु से मरेंगे, फिर हमें हमारा क्या चक्कर है? बहुत सुंदर जवाब है, याद करना, श्लोक बहुत सुंदर है। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसः हिंसाय तन निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। क्या? सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसः हिंसाय तन निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या, हिंसाय तन निवृत्ति, ये बात कह दी है। अजय जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? सोगानी जी देखो क्या कह रहे हैं, हिंसा के कार्यों से निवृत्त हो जाना जरूरी है। बात बिल्कुल सही है आपकी, फल तो परिणामों का लगेगा, लेकिन परिणामों की विशुद्धि के लिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आपकी ये जवाबदारी बनती है कि आप हिंसा के कार्यों से भी निवृत्त होवें, हिंसा की प्रवृत्तियों से भी दूर रहें। बिल्कुल सच्ची बात है, पर वस्तु से नहीं होती है, बिल्कुल सच्ची बात है, पर द्रव्य बंध का कारण नहीं है, लेकिन पर द्रव्य बंध का कारण नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर टीवी के सामने बैठे रहें। पर द्रव्य बंध का कारण नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करें। पर द्रव्य बंध का कारण नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप गाड़ी बंगलों के अंदर ही उलझे रहें। क्या रे साहब, परद्रव्य है साहब, परद्रव्य से बंध तो होता नहीं है। ओ सुन भाई, होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। माने जो भाव है ना, वो भाव ख्याल में आना चाहिए। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? देखो जरा क्या कह रहे हैं, अन्वयार्थ देखिए इसका, श्लोक में क्या कह रहे हैं। खलु माने निश्चय से, पुंस है माने आत्मा के, पुंस है माने कौन होता है? पुंस, पुंस पुरुष, पुंस पुरुष माने आत्मा। कहा था ना पुरुष थे, ऐसा पीछे कहा था अपन ने, चर्चा हुई थी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पुरुष की व्याख्या की थी। ये कह रहे हैं निश्चय से आत्मा के पर वस्तु निबंधना, पर वस्तु के कारण से उत्पन्न हो ऐसी सूक्ष्म हिंसा भी न भवती, नहीं होती। ये तो हो गया सिद्धांत, ये तो हो गया महावाक्य। क्या? ये तो बहुत गहराई से बात कह दी गई है यहाँ पर। सच्ची बात है, दुनिया में कोई व्यक्ति तुम्हारे को विकारी नहीं करा सकता, दुनिया में कोई व्यक्ति तुम्हारे को पापी नहीं करा सकता, दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारे परिणामों को बिगड़वा नहीं सकता है, जब तक कि ये जीव स्वयं रागी होकर के विकारी न हुए। स्वयं विकार भाव रूप परिणमन करे तो करे, दुनिया की तो ताकत है नहीं जो इसको विकार भाव रूप परिणमन करा सके। परद्रव्य जबरन विकार तो कराता नहीं है, परद्रव्य कोई जबरन परेशान तो करता नहीं है, ये स्वयं ही पर का अवलंबन लेकर के परेशान होता है। ख्याल में आ रही बात? धन्यवाद जितेंद्र जी। वैसा 49 नंबर के श्लोक में पीछे इस तरह की बात कही थी। 49 नंबर, 49 तो चल रहा है अभी, और पीछे जो बात कही गई थी वो कौन से श्लोक में कही थी जो मैंने कही, वो देखना जरा, आएगी बात ख्याल में। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा के पर वस्तु के कारण से उत्पन्न हो ऐसी सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होती, तो फिर क्या करें? तो भी, तदपि माने तो भी, परिणाम विशुद्धये, परिणामों की निर्मलता के लिए, हिंसाय तन निवृत्ति, हिंसा के स्थान रूप परिग्रह आदि का त्याग कार्य करना उचित है। भाई साहब, हिंसा का त्याग करो, हिंसा के आयतनों का त्याग करो, जिस जगह पर हिंसा होती है उन जगहों का त्याग करो, जिन प्रवृत्तियों में हिंसा होती है उन प्रवृत्तियों का त्याग करो।
जिस जगह पर जिन वस्तुओं के सेवन करने में दृश्य जीवों का घात होता हो, स्थावर जीवों का घात होता हो, जिनमें बहुत बहुघात होता हो, अनुपसेव्य हो, नशाकारक हो, हिंसा बढ़ाने वाले हो, 22 प्रकार के अभक्ष्य हो, इन सब चीजों का त्याग करो बुद्धिपूर्वक, ऐसा सिखा रहे हैं यहां पर। आपको अपना जीवन पवित्र बनाना है या नहीं बनाना है? देखो, हिंसायतन निर्वृत्ति परिणामों की निर्मलता हो ही नहीं सकती है। एक व्यक्ति ये बात कहे, अच्छा शराब पीने से दोष लगता है, ठीक है मैं शराब तो नहीं पीऊंगा, लेकिन क्या कहते हैं, शराब के उस जगह पर है, शराब का अड्डा जहां है, ठेका जहां है, जिस जगह पर, वहां जाकर के बैठूंगा बस, पीऊंगा नहीं। बोलो क्या कहना है आपको? पीऊंगा नहीं भाई साहब, मैं बस वहां जाकर के बैठूंगा, मैं भाव शुद्ध रखेंगे, पिएंगे नहीं। अरे भाई सुन, उस जगह का भी निषेध किया गया है। जो स्थान पाप के स्थान हैं, उन पाप के स्थानों का भी त्याग किया जाता है, पाप रूप प्रवृत्ति का त्याग किया जाता है और कराया जाता है। नहीं तो फिर क्या होगा? आप तो भाव शुद्ध रख लो, मुनि बनने की क्या जरूरत है, व्रती होने की क्या जरूरत है, संयमी होने की क्या जरूरत है? कपड़े पहने पहने हम मोक्ष चले जाएंगे? बोलो, हमने कपड़े पहन रखे हैं, मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पात्र जरूरी है, पात्रता होनी चाहिए। भावों की विशुद्धि के लिए स्थान, अरे भाई ये व्यक्ति कहता है मैं तो भाव शुद्ध रखूंगा, चाहे दूरदर्शन के लिए सिनेमा हॉल में चले जाओ, चाहे देव दर्शन के लिए मंदिर में चले जाओ। और हमने तो ऐसा सुना है पंडित जी, मंदिर में जाकर के भी ये व्यक्ति पाप बांध लेता है और वहां जाकर के भी पुण्य बांध लेवे। तो हम वही पुण्य बांध लेंगे सिनेमा हॉल में बैठ करके कि भैया सुन, परिणामों की विशुद्धि के लिए देव शास्त्र गुरु की शरण लेना, परिणामों की निर्मलता के लिए पंच परमेष्ठियों की शरण में जाना, परिणामों की निर्मलता के लिए जनवाणी की शरण में आना, ये जरूरी है। बहुत सुंदर और मार्मिक श्लोक है, नीचे पढ़ते हैं, देखिए बात क्या कह रहे हैं। टीका देखिए, टीका, खलु पुंस है पर वस्तु निबंधना सूक्ष्मापि हिंसा ने भवती, सूक्ष्मापि हिंसा ने भवती, ये सिद्धांत है। माने पर वस्तु के कारण रंच मात्र भी नहीं होती है, रंच मात्र भी नहीं होती, सूक्ष्मापि। देखो क्या लिखा है, निश्चय से आत्मा के पर वस्तु के कारण से उत्पन्न हो ऐसी रंच मात्र भी हिंसा नहीं होती। ये अध्यात्म की गहराइयां हैं अमृत चंद्राचार्य देव की। चरणानुयोग के कथन करते हुए भी अत्यंता भाव का कथन करना, चरणानुयोग के कथन करते हुए भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, इस सूक्ष्मता तक ले जाना, ये अमृत चंद्राचार्य के वचनों की गहराई है। बोलो कितनी गहराई में जाकर के बात करते हैं अमृत चंद्राचार्य जी। चरणानुयोग के ऐसे कथन नहीं होती भैया, पर से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बंध का कारण नहीं है, राग पर द्रव्य तेरे को विकार कराता नहीं है। अरे कर्म भी विकार नहीं कराता, अपने राजेंद्र पंडित जी साहब का भजन है ना, यदि कर्म विकार कराए मुझे तो कर्माधीन मैं हो जाऊं, पर कर्म विकार कराता नहीं सो कर्माधीन मैं होता नहीं। कर्म विकार कराने लगे मैं कर्म के अधीन हो जाऊंगा यार। मेरी जितनी भी स्थिति है वो पूरी की पूरी पोजीशन वो कर्म के कंट्रोल में चली जाएगी। कर्म ही माई बाप हो जाएगा, कर्म ही सब कुछ करने वाला हो जाएगा। लेकिन कर्म तो परद्रव्य है, कर्म तो भिन्न है, कर्म तो अचेतन है, कर्म तो जड़ है, कर्म में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए कर्म मेरा सुधार बिगाड़ करने में समर्थ नहीं है। तो फिर किसका फल लगता है? बोले भावों का लगता है। तो भाव सुधारो, सीधी सी बात है। भाव विशुद्धो ये महानुभाव, ये भाव विशुद्धि की बात है। पूरा का पूरा अष्टपाहुड़ ग्रंथ का भाव पाहुड़, पूरा का पूरा भाव पाहुड़ वो किसके लिए समर्पित है? बोलो, भावों की निर्मलता के लिए समर्पित है। भाव पाहुड़, भाव निर्मल, भाव निर्मल, भाव निर्मल,
भावों की विशुद्धि होनी चाहिए, भावों की विशुद्धि होनी चाहिए। भाव निर्मल हुए तो शिवभूति केवल ज्ञान की प्राप्ति कर गए, और भाव बिगाड़ लिए तो तंदुल मच्छ नरक में चला गया। बोलो, एक मछली नहीं खा रहा है वो तंदुल मच्छ, और भाव बिगाड़ कर, भाव संभालो, भाव संभालो, भावों की चर्चा करते हैं तो यहां भी यही कह रहे हैं भाव संभालो। लेकिन जैसे भाव संभालने की बात कही, परिणाम संभालने की बात कही, शिष्य के मन का चोर सामने आ गया। मन का चोर ये था कि भाव तो संभालने की बात कहो और खाते रहो यार, तुम तो दही बड़े खाओ मजे से, क्या दिक्कत है? दही बड़े खा रहा है, आलू के समोसे खा रहा है, चाट पकौड़ी खा रहा है, खूब मजे कर रहा है, और ये कह रहा है भाई भाव अपने, तो भाई साहब देखो अपन तो ये चाहते हैं सर्व जगत के जीव सुखी हो, भाव अपने बहुत अच्छे हैं, क्या हर आत्मा सुखी रहे, बस सब शुद्ध है, सब निर्मल है, सब पवित्र है, भाव अच्छे रखो, भाव अच्छे रखो भाई साहब, भाव अच्छे होंगे तो सब अच्छा है भैया। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसी कहावत चलती है ना, मन चंगा भाव शुद्ध है। आचार्य देव ने डांट लगाई, चांटा लगाया खींच के। आचार्य देव कह रहे नालायक, परद्रव्य बंध का कारण नहीं होता, इसलिए कहा था क्या तेरे को? यदवा तदवा प्रवृत्ति कर रहा है, सप्त व्यसनों में प्रवृत्ति कर रहा है, मद्य मांस मधु का सेवन तेरे से नहीं छूट रहा है, शराब का सेवन कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, अंडा मांस मछली खाने की बात कर रहा है, जमीकंद खा रहा है, रात्रि भोजन कर रहा है, तेरे को कुछ होश नहीं है, पर वस्तु के कारण हिंसा नहीं होती, ये बात तुझे किस लिए कही थी? ये तो बता, किस लिए कही थी तेरे को ये बात? नहीं सब नहीं, बात तो सच्ची है, पर के कारण नहीं होती, भाव निर्मल, अरे तेरे भाव निर्मल रह नहीं सकते, ये कहना चाह रहे हैं। देखो कारण, पेज नंबर 88 पर आ जाओ। परिणामों की अशुद्धता के बिना पर वस्तु के निमित्त से अंश मात्र भी हिंसा का दोष नहीं लगता। यद्यपि निश्चय से तो ऐसा ही है, तथापि परिणाम विशुद्ध हिंसाए तन्निवृत्ति है कार्य, तथापि परिणामों की निर्मलता के लिए हिंसा के स्थान रूप परिग्रह आदि का त्याग अवश्य करना चाहिए। क्या भाई, यदि परिणाम अशुद्ध होंगे ना तभी पाप लगेगा, और परिणाम अशुद्ध नहीं होंगे तो पर वस्तु बंध का कारण नहीं होगी। असली कारण तो परिणाम ही है, बात तो सच्ची है, लेकिन पर वस्तु का संबंध करने पर तेरे परिणाम सुधरे हुए नहीं रहते। पर वस्तु का संबंध करने पर तेरे परिणाम निर्मल नहीं रहते। पर का लक्ष्य करने वाली जो तेरी बुद्धि है, उस बुद्धि में विभाव भाव होते हुए दिखाई देते। तेरे पर लक्ष्य परिणामों से हिंसा होती हुई दिखाई दे। पर लक्ष्य किया क्यों तूने? चोर है तू, अपने स्वभाव को छोड़कर पर के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, तू चोर है। जिसकी दृष्टि पराये धन पर होती है वे चोर होते हैं। तुम्हारी दृष्टि पर के ऊपर गई क्यों, ये बताओ। जिनकी दृष्टि पर के ऊपर चले गई वे चोर हैं, वे बदमाश हैं। सज्जनों की दृष्टि दूसरे के धन पर नहीं जाती, सज्जनों की दृष्टि दूसरे की स्त्रियों पर नहीं जाती, सज्जनों की दृष्टि पर स्त्री की तरफ नहीं जाएगी। सज्जनों की दृष्टि अपने स्वभाव को, अपनी निधि को छोड़ करके पर की तरफ यदि तेरी दृष्टि दौड़ रही है, इसका मतलब तेरी दृष्टि में दोष है भाई, दृष्टि में दोष है। तू पर को दोष देता है, दोष पर का नहीं है, दोष तेरी दृष्टि का है। तो फिर दृष्टि सुधार लूं, फिर देखता रहूं, अरे फिर देखता रहूं, फिर कैसी बात कर रहा है? जब दृष्टि सुधर गई तो प्रवृत्ति सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? मन सुधरेगा तो क्रिया सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? भाव सुधरेंगे तो प्रवृत्तियां सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? मेरे को सब शराब पीने का भाव तो नहीं आता, पीने की क्रिया हो जाती है, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? मेरे मन में किसी भी जीव को मारने का भाव नहीं आता, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे माध्यम से ये चींटियां मर जाती है, मेरे माध्यम से कॉकरोच मर जाते हैं, मेरे माध्यम से हाथ में रैकेट लेकर के और वो मच्छरों को मार दिया, पता नहीं क्यों। अरे कैसे होगा भैया, कैसी बात कर रहा है, पागलों जैसी है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। सावधान रहिए आप। देखिए, परिणामों की निर्मलता के लिए परवस्तु निबंधना, कितना सुंदर श्लोक है। सूक्ष्मापि माने सूक्ष्म भी, न खलु हिंसा, हिंसा नहीं होती है। परवस्तु निबंधना,
पर वस्तु के कारण भवती माने होती है पुंसः आत्मा के, लेकिन परिणाम विशुद्ध है, परिणामों की विशुद्धि के लिए हिंसायतन, हिंसायतन, हिंसा के आयतन, हिंसा के स्थान, हिंसा के क्षेत्र, जिस जगह पर हिंसा होती हो, निर्वृत्ति तदपि कार्या, हिंसायतन निवृत्ति, हिंसायतन निवृत्ति, हिंसा के कार्यों से निवृत्त हो, हिंसा की प्रवृत्तियों से निवृत्त हो, छोड़ो, सावधान रहो। बोलो, सावधानी जरूरी है भाई साहब। अच्छा, मैं ये कहता हूं, जब प्रत्येक व्यक्ति अपने आयु से ही जिंदा रहता है, तो कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है क्या, इतने दृढ़ श्रद्धान हो जाने के बावजूद भी, आज मैं ट्रेन की पटरी पर जाकर के खड़ा होता हूं, आने दो ट्रेन को, मैं भी देखता हूं, मुझे जिनवाणी के वचनों पर पूरा भरोसा है, मेरी आयु पूरी नहीं हुई है, ये ट्रेन मुझे कैसे मार सकती है, मैं भी देखता हूं, आज खड़ा हूं मैं, जहर की बोतल लाओ, मैं पीने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है जिनवाणी के वचनों के ऊपर कि भैया जब तक आयु पूरी नहीं होगी तब तक मर नहीं सकता हूं, पूरी बोतल पी जाऊंगा मैं। बोलो, लगता है भैया तेरी आयु पूरी होने का काल आ गया है। क्या कहेंगे वो, तेरा समय आ गया है, ऐसा लगता है, ये समय आ गया, तो ट्रेन की पटरी पर जाकर के खड़े होने की बात कर रहा है। हमें बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि तेरी आयु पूरी होने का समय आ गया है। कैसी मूर्खों जैसी बात कर रहा है। जब हम ये बात समझ रहे हैं कि आयु कर्म से जिंदा और मरता है, हमने इस बात को समझ लिया, तो फिर ये समझने के बाद में कोई व्यक्ति जहर खाता है क्या, कोई व्यक्ति फांसी का फंदा लगाता है क्या, आयु कर्म से जिंदा रहने की बात समझने के बाद में? नहीं करता है ना, वो प्रवृत्ति भी नहीं करता है ना। तो जब ये बात हमारे समझ में आ गई कि पर वस्तु के कारण हिंसा नहीं होती है, तो फिर हिंसा रूप प्रवर्तन भी क्यों करेगा, वो प्रवर्तन भी क्यों करेगा, प्रवृत्ति भी छूटेगी, सीधी सी बात है, वो कार्य भी छूटेंगे, वे कार्य भी बदलेंगे। बिल्कुल स्पष्ट है भाई साहब, ये जैन दर्शन बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऊपर ऊपर की बात नहीं है, सूक्ष्मता में, अंदर की गहराई में जाकर के बात करो तो बात आपको समझ में आवे, ऐसी बातें हैं। देखिए, भावार्थ की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग, चले भावार्थ की तरफ आगे। जो भी परिणाम होता है, जो भी परिणाम होता है, वह किसी वस्तु का अवलंबन पाकर ही होता है। क्या कहा? जो भी परिणाम हुआ, परिणाम हुआ, भाव हुए, शुभ भाव हुए चाहे अशुभ भाव हुए, चाहे शुद्ध भाव हुए, देखो भावों के लिए अवलंबन कंपलसरी है। जब आपके उठने वाले जो भाव हैं, उन उठने वाले भावों का अवलंबन हिंसादिक क्रियाएं और परद्रव्य होते हैं, तो पाप पाप बंधेगा, पाप भाव है। और जब आपके होने वाले जो भाव हैं, उन भावों का अवलंबन पंच परमेष्टि होते हैं, तो पुण्य बंधन होता है। और जब आपके उठने वाले भावों का अवलंबन त्रिकाली ध्रुव आत्मा होता है, तो शुद्धोपयोग कहलाता है। तीन ही तरह के तो भाव हैं, अशुभ भाव, शुभ भाव, शुद्ध भाव, तीन ही तरह के तो भाव हैं। तो जब यह जीव पर का अवलंबन ले रहे हैं तो वैसा कर्म बंधा, जब ये जीव पंच परमेष्टियों का अवलंबन ले रहे हैं तो वैसे परिणाम कहलाएंगे, जब आत्मा का अवलंबन लिया तो वैसे परिणाम कहलाएंगे। तो परिणाम कैसे हुए हैं? बोले परिणाम अवलंबन से हुए, हवा में नहीं होते। जीव के जो भी भाव होते हैं ना, ये भाव ऐसे हवा में नहीं होते, इन भावों के लिए कोई ना कोई बेस चाहिए होता है। अब वे बेस पंच परमेष्टि भी हो सकते हैं, वे बेस पांच पाप भी हो सकते हैं, वो बेस अपना पंचम पारिणामिक भाव भी हो सकता है। पांच पाप, पांच परमेष्टि और पंचम पारिणामिक भाव, अब तीनों में से जैसा अवलंबन वैसा परिणाम। क्या अवलंबन? इधर पाप, इधर पुण्य और इधर धर्म, सीधी सी बात है। तो परिणामों के लिए अवलंबन तो चाहिए, बिना अवलंबन के परिणाम नहीं होता। कितनी सुंदर बात कही है। जो भी परिणाम होता है वह किसी वस्तु का अवलंबन पाकर ही होता है। आप देख लीजिए दिन भर सुबह से शाम तक, जैसे हमारे जो भी भाव हो रहे हैं, पत्नी के लक्ष्य से हो रहे हैं, पुत्र के लक्ष्य से हो रहे हैं,
माता पिता के लक्ष्य से हो रहे हैं, पानी की टंकी के लक्ष्य से हो रहे हैं, किचन के लक्ष्य से हो रहे हैं, भोजन के लक्ष्य से हो रहे हैं, जितना घर गृहस्थी के साधन सुविधाएं हैं उनके लक्ष्य से हो रहे हैं। आपने आम देखा, आपको खाने का भाव आ गया। आपने रबड़ी देखी, आपको खाने का भाव आ गया कि नहीं खाने का भाव आया। दो चीजें रखी हुई थी, ये खाऊं कि नहीं खाऊं, माने जो भी भाव हो रहे हैं ये सब परलक्षी भाव है। प्रवचन शुरू हो गया, आपको सुनने का भाव आ गया, तो परलक्षी भाव है कि नहीं। पंडित जी का प्रवचन शुरू हो गया, शास्त्र सामने विराजमान है, देखने का भाव आता है, पढ़ने का भाव आता है, याद करने का भाव आता है, ये शुभ की तरफ आ गए। अब यहां से हट करके अब हमने हमारे उठने वाले भावों का अवलंबन ले लिया त्रिकाली ध्रुव आत्मा के साथ में। करने योग्य कार्य तो वही है, सर्वोत्कृष्ट कार्य तो वही है, लेकिन जब तक त्रिकाली ध्रुव क्या है भगवान आत्मा का अवलंबन न होवे तब तक के काल में पंच परमेष्ठी शरण है। बोलो, अपने ये जो है ना जयचंद जी छावड़ा साहब, जयचंद जी छावड़ा साहब कहते हैं शुद्धा तमरु पंच गुरु जग में शरणों दोए और मोह उदय जी के व्रथा आन कल्पना होए। दो ही शरण है दुनिया में, एक तो अपना घर और एक अपने पिता का घर, क्या तीसरी जगह जाना नहीं। टोडरमल जी ने एग्जाम्पल दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक देव ने, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में बोले सती के दो ही घर हैं, या तो पिता का या पति का। जो पति का घर है वो अपना घर है, और जो पिता का घर है वहां जाने का निषेध नहीं है, वहां जाए लेकिन रहने के लिए नहीं, लौट करके अपने घर में आ जाए। और तीसरी जगह जाए तो बोले आचरण भ्रष्ट कहलाती। माने देखो आप कितना सुंदर कह रहे हैं, भाई तुम्हारे को परिणाम कहां ले जाना, या तो गायक में ले जाओ, अपने घर में रहो, अनंत काल रहो अपने घर में तो बहुत अच्छी बात है, और घर से बाहर निकलो तो कहां आ जाओ कि पंच परमेष्ठियों में आ जाओ, जिनवाणी माता की शरण में आ जाओ। ये पिता का घर है, अरिहंत पिताजी मेरे जिनवाणी माता मेरी। अरहंत पिताजी हैं, जिनवाणी माँ है हमारी, माँ की शरण में आ गए। अब तीसरी जगह पर जाने वाली बुद्धि बोले खोटी बुद्धि कहलाती। क्या तो बुद्धि में खोट है फिर वो, यदि दो के अलावा तीसरी जगह पर जाती है तो। आगम वचन है भाई साहब, क्या कहे। देखो अवलंबन पाकर ही होते हैं जो भी परिणाम होते हैं। यदि सुभट की माता के सुभट पुत्र विद्यमान हो, सुभट की माँ है, सुभट माने कौन, योद्धा, बलशाली योद्धा, उस माँ के वो योद्ध पराक्रमी बेटा उत्पन्न हुआ, तब तो ऐसे परिणाम होते हैं कि मैं सुभट को मारूं। सुभट माने कोई क्षत्रिय माता थी और उसके कोई शूरवीर पुत्र था, तो योद्धा कोई हुआ तो उसे ऐसा मन होता है कि उस योद्धा के बेटे को मैं उस योद्धा को मैं मारूंगा। परंतु जो बांझ है और जिसके पुत्र ही नहीं है, तो ऐसे परिणाम कैसे उत्पन्न हो सकते हैं कि मैं वंध्या के पुत्र को मारूं। कोई शूरवीर योद्धा है, वो क्या विचार करता है, जो जिसका जन्म हो गया है, जिसका अस्तित्व है दुनिया में, उसके लक्ष्य से तो परिणाम होते हैं मैं उसे मारूंगा। लेकिन जिसका अस्तित्व ही नहीं, बंध्या पुत्र मतलब समझिए आप, बांझ का बेटा, बांझ बंध्या वो जिसके संतान उत्पत्ति संभव नहीं है, ऐसी स्त्री का नाम है बंध्या, बांझ स्त्री कहलाती है वो। उसका जन्म, वो जन्म नहीं दे सकती किसी बालक को, तो हमने कहा कि ये बांझ का बेटा है। ये कैसे पॉसिबल है भाई साहब, असंभव है ये बात तो, ये बात तो संभव ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो उसके लक्ष्य से हमारे परिणाम बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे बोलो। कि मैं चलते चलते ठोकर खा गया, कि क्यों ठोकर खा गया, कि अचानक मेरे को बांझ का बेटा दिख गया, पागल बना रहा है क्या, हमें मिले क्या आज बेवकूफ बनाने के लिए। माने ये भाव ये आचार्य देव सिद्ध करना चाह रहे हैं यहाँ, पंडित टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि जो तेरे भाव बिगड़े, जो तुझे मारने का भाव आया, जो तुझे बचाने का भाव आया, तो व्यक्ति देख करके आया ना। अब कोई अवलंबन ही नहीं हो और कोई भाव आ जाए, ये नहीं हो सकता। बिना अवलंबन के भाव नहीं होते। देखिए इसलिए यदि बाह्य परिग्रह आदि का निमित्त हो, क्या कह रहे हैं भाई साहब, गजब गजब की बातें हैं।
इसलिए यदि बाह्य परिग्रहादिक का निमित्त हो तब तो उनका अवलंबन पाकर कषाय रूप परिणाम होते हैं, परंतु यदि परिग्रहादिक का त्याग कर दिया हो तब निमित्त के बिना, अवलंबन के बिना किस तरह परिणाम उत्पन्न हो। अब विकारी भाव कैसे होंगे, अवलंबन ही नहीं है। जिस व्यक्ति को पर का अवलंबन नहीं है उस व्यक्ति को भाव किस तरह से बिगड़ेंगे, भाव तो अवलंबन से बिगड़ते हैं। इसलिए हम क्या करें बोलो भाई, सीधी देखो, अवलंबन लेने की बात कर रहे हैं यहाँ, पर वस्तु के होने पर भी ज्ञानियों के भाव नहीं बिगड़ते। अभी वो बात नहीं लगाना, क्योंकि उनमें इतनी दृढ़ता है, इतनी पावर है उनके पास में। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव घर गृहस्थी के बीच में रहता हुआ भी उनसे अलिप्त रहता है, उसका जीवन कुछ अलग तरह का है, अंदर से श्रद्धा उसकी बदल चुकी है, अंदर से वो बहुत पावरफुल और स्ट्रांग हो चुका है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। और जो कमजोर व्यक्ति होते हैं ना, वो तो थोड़ा सा देखते ही मन ललचा जाता है उनका, थोड़ा सा देखते ही भाव बिगड़ जाते हैं उनके। ये कमजोर चित्त वालों की स्थिति है ऐसी। पिताजी साहब बेटे के सामने कई बार कहते हैं इस तरह की बात, बेटा ताले जो होते हैं ये ताले सज्जनों के लिए लगाए जाते हैं, चोरों के लिए ताले नहीं लगाए जाते, चोरी चोरों से बचाने के लिए। बात समझ में आई कि आपके क्या कह दिया? चोर आएगा तो वो ताले से क्या करेगा, वो तो ताला तोड़ के चोरी करके ले जाएगा। ताला खुला हुआ देख करके सज्जन व्यक्ति के परिणाम चोरी करने के नहीं हो जाए, इसलिए ताला लगाया जाता है। समझ में आ रही है बात? मैंने देख करके भाव बिगड़ गया, अरे यार खुला हुआ था, सारी चीज ऐसी पड़ी हुई है, तो देख करके भाव बिगड़ गया कि यार ले चलो उठा करके। तो ये जो भाव बिगड़ा है ये कमजोर चित्त वालों का बिगड़ा है। उनके सुधार के लिए कह रहे हैं कि भैया सुन, तू थोड़ा कमजोर है, तेरा अंदर से स्ट्रांग नहीं है, इसलिए भाव निर्मल रखना है। सीधी सी बात ये है ना, उसका अवलंबन भी छोड़ दे। सीधी सी बात ये है ना, पंचेंद्रीय विषय भोगों से भी निवृत्ति ले ले। सीधी सी बात है ना, जहां जिस जगह पर ये होती है, हिंसा होती है, पाप होता है, कुशील व्यभिचार होते हैं, गलत स्थान है, खोटे स्थान है, उनका भी त्याग कर दे। अब एक वैसा मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, वो खेलने वालों को पकड़ करके ले गए, तू खड़ा क्यों था वहां पे? नहीं मैं नहीं। अरे भाई तो तू जाना नहीं, ऐसे व्यक्तियों के पास में बैठना नहीं, ऐसे व्यक्तियों के पास में चर्चा करना नहीं, सज्जनों के पास में। इसलिए अच्छी संगति में उठना बैठना, अच्छी संगति में बैठना, साधर्मियों से मेल मिलाप करना, साधर्मियों से चर्चा करना, साधर्मी वात्सल्य रखना, क्योंकि साधर्मियों जैसी चर्चा करेगा। और ताश खेलने वाला ताश खेलने वालों जैसे पत्ती खेलेगा, ताश खेलेगा, वो ताश खेलता है, पीता है, जैसे जैसी सिगरेट पीते, जैसी दोस्ती जैसी संगति होती है वैसा फर्क पड़े बिना नहीं रहता है। आयतन निवृत्ति, पाप से निवृत्ति, किस लिए? परिणाम विशुद्ध है तदपि कार्य। क्या परिणाम विशुद्ध है? ये कह रहे हैं हम, सारा जोर तो वही है परिणामों की विशुद्धि के ऊपर, जोर क्रिया के ऊपर नहीं है, जोर परिणामों की विशुद्धि के लिए है। लेकिन परिणामों की विशुद्धि के लिए ये भी जरूरी है, इन सब के बिना तुम्हारे परिणाम निर्मल नहीं रह पाएंगे। कहते जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। ये सब बातें हैं इस तरह की, निमित्त नैमित्तिक संबंध है इस तरह का। देखिए अंतिम वाक्य पढ़ते हैं अपन, बात पूरी हो रही है। अतः ये हो गई निमित्त की बात। देखो परंतु वहां पूरा पढ़ लो। इसलिए यदि बाह्य परिग्रह आदि का निमित्त हो तब तो उनका अवलंबन पाकर कषाय रूप परिणाम होते हैं, परिग्रह से होते हैं, विवाह भाव रूप परिणाम होते हैं। परंतु यदि परिग्रह का त्याग कर दिया हो, परिग्रह का त्याग ही कर दिया, अब है ही नहीं हमारे, बिजनेस का ही तिलांजलि दे दी हमने, खत्म ही कर दिया उसे, तब निमित्त के बिना, अवलंबन के बिना, निमित्त माने अवलंबन, अवलंबन के बिना, पराश्रय के बिना परिणाम उत्पन्न कैसे हो? किस तरह से परिणाम उत्पन्न हो? नहीं होते परिणाम उत्पन्न। अतः अपने परिणामों की शुद्धता के लिए, अपने भावों की निर्मलता के लिए, अपने अंतरंग की पवित्रता के लिए, शुद्धोपयोग के लिए, भाव भूमि और बेस तैयार करने के लिए निर्मल होने चाहिए हमारे विचार, भाव होने चाहिए हमारे पवित्र। अंदर में निर्मलता कैसे आएगी? तो ये कह रहे हैं बाह्य कारण रूप परिग्रह आदि का त्याग भी करना चाहिए, वो कारण है। इस तरह से कारण का त्याग करूं तो कार्य का त्याग अपने आप हो जाएगा।
आप यदि बीमारी से बचना चाहते हो तो आप बीमारी के कारणों से बचो, आप हिंसा से बचना चाहते हो, हिंसा के कारणों से बचो। तो इस तरह की सावधानी रखने की बात यहाँ आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने इस श्लोक के माध्यम से कही है। हम लोग सब अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाने के लिए भावों की निर्मलता पर तो जोर देना ही है, लेकिन क्रिया की शुद्धता पर भी जोर दिया जाना है। चरणानुयोग क्रिया के ऊपर जोर देता है, मालूम है आपको? चरणानुयोग क्रिया पर जोर देता है, कर्णानुयोग परिणाम पर जोर देता है, और द्रव्यानुयोग अभिप्राय पर जोर देता है। बात आई क्या ख्याल में? क्या कह दिया? क्रिया परिणाम अभिप्राय। हमारे अभय जी भाई साहब की पुस्तक है क्रिया परिणाम अभिप्राय, व्याख्यान भी बहुत करते हैं, किए हैं उन्होंने। क्रिया परिणाम अभिप्राय, तो क्रिया कैसे सुधरेगी? चरणानुयोग क्रिया सुधारने की बात करता है, परिणाम सुधारो परिणाम कर्णानुयोग बात करता है, अभिप्राय बदलो भाई साहब, अभिप्राय बदलना चाहिए, द्रव्यानुयोग जोड़ डालता है। तो साहब प्रथमानुयोग क्या करता है? बोले इन सब के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ऐसा। इसलिए हम सभी क्रिया परिणाम और अभिप्राय सब कुछ सुधारते हुए अपने जीवन का परिष्कार करें, जीवन को पवित्र और निर्मल करते हुए अपने भूमिका से ऊपर उठें और अल्प काल में उठते उठते सिद्धत्व की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 वर्णों का